ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वैद्य दीपक कुमार जी। तो वैद्य जी, आइए आपके पेशेंट देखते हैं कौन से हमारे साथ है जिन्होंने हमारी टीम से बात की। जी। मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे भी पेन होता है। तो एलोपैथी नहीं लिया था, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था। होम्योपैथी ट्रीटमेंट मेरा 2 महीना 3 महीना चला। तो उसमें थोड़ा सा कम भी होता है, फिर शुरू हो जाता है, कम होता है, शुरू हो जाता है, मतलब पूरा क्योर नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे किसी ने बताया, फिर मैं यहाँ पे आई। तो अब मेरा 10 दिन ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से थोड़ा सा कम है। तो और मेरा बेटी को भी यहाँ पे दिखाती हूँ, उसका टाइफाइड हुआ था। मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट भी कराया था, लेकिन उसका 7 दिन कंटिन्यू बुखार था, 103। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी, तो उसका बुखार 1 दिन में ही कम हो गया था। अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अब 5 दिन हो गया, उसका बुखार नहीं आ रहा है। जयंती कर्माकर जी, जिनकी बेटी को टाइफाइड था और इनको सर्वाइकल की दिक्कत थी, तो ये कैसे आपके पास पहुंचे और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? ऋचा जी, ये बंगाली परिवार है, बहुत ही सज्जन परिवार है और बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन बीएचएल में ये कार्यरत हैं और अपनी बेटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस बिटिया को हर थोड़े दिनों बाद बुखार रिपीट होता था। 4-5 बार इसको टाइफाइड हो चुका था, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। और इनको भी, जयंती कर्माकर जी को भी मन्यास्तम यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत थी, जिसके कारण इनको चक्कर आना और लगभग प्रतिदिन सिर में दर्द होना, ये लक्षण थे। लेकिन बिटिया की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और टाइफाइड आंत के अंदर का बुखार है, ये आंतों के अंदर पड़ा रहता है और ये बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, बुखार बार बार आना, शरीर में कमजोरी आना, इसके मुख्य लक्षण है। इसका मुख्य कारण पानी है या दूषित खान पान। और टाइफाइड के लिए इतना कहूँगा, रह जाता है 7 दिन, 10 में हो न समाप्त, 12 दिन अविरल रहे, सतत संज्ञा प्राप्त, विकृत होती आंत द्वय, आंत द्वय यानी कि दोनों आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, विकृत होती आंत्र द्वय, आंतरिक ताप कहाए, मंथर दिन 21 तक, मंद मंद रह आए। यानी कि ये मंथर ज्वर आयुर्वेद में कहते हैं, इसको इंग्लिश में मॉडर्न में टाइफाइड कहते हैं। 21 दिन तक थोड़ा थोड़ा रहता है और यह 7 दिन तक बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसका इलाज ना हो तो 10 दिन, और 10 दिन के बाद 12 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक ये बहुत परेशान करता है, यदि इसका प्रॉपर तरीके से इलाज और परहेज ना हो। इसके लिए जब इसको टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो कहते हैं कि अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न के खाने पर जब अन्न हमारी आंत में जाता है, ये तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसमें सब्जियां और सब्जियां का सूप जितना ज़्यादा लेंगे, अन्न हम नहीं लेंगे, उतनी जल्दी फ़ायदा मिलता है। और इसमें दूध भी कोशिश करना चाहिए ना सेवन करें। यदि दूध लें तो बकरी का उपलब्ध हो तो उसको सेवन करना चाहिए, अन्यथा दूध की जगह हम चाय ले सकते हैं। और अब हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवाई ऐसी बनाते हैं जो कि किसी भी प्रकार का बुखार हो उसमें अपना चमत्कार दिखाती है। उनमें से एक सितारी है, सुदर्शन घन है और शंशमणिवटी। शंशमणि यानी कि गिलोय घन और सुदर्शन घनवटी, ये आयुर्वेद की एक ऐसी दवा है जो किसी भी प्रकार के बुखार में तो लाभ करती है, लीवर और आंतों के फंक्शन यदि खराब हो गए हों, उनमें कोई दिक्कत हो तो उसमें भी बहुत लाभ करती है। और एक दवा है स्वर्ण बसंत मालती। किसी भी प्रकार का बुखार हो, चाहे वो टीबी का हो, ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे वो टाइफाइड का हो, चाहे रोमेटाइड पेन हो, उसमें बुखार आता है उसके कारण हो, या डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हर प्रकार के बुखार में ये अपना चमत्कार दिखाता है। गिलोय घन के साथ ले, सुदर्शन घन मिल जाए,
सुंठी जल अनुपान सह, सुंठी जल यानी कि सोंठ का जल, सोंठ का पानी, सुंठी जल अनुपान सह बसंत मालती अजमाए। मैंने इनको इस प्रयोग में दी और इनको बिटिया को बहुत लाभ मिला। धीरे धीरे इसका बुखार टूटा। मैंने कहा, बच्चे को प्यार से समझाया कि अन्न नहीं खाना। परहेज के मामले में बिटिया भी बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी और इसकी माँ भी जो परेशान हो चुकी थी उसने भी पूरा 21 दिन तक परहेज से रखा और इस बिटिया का बुखार टूटा। साथ ही साथ जयंती जी को जो सर्वाइकल थी उसमें अपनी प्रसिद्ध दवा रामफलवटी मैंने इनको दी। रामफलवटी और रासना सप्तक क्वाथ, साथ में दशमूलघन और शिलाजीत वटी। आज तक भगवान के आशीर्वाद से जल्दी से कोई पेशेंट ऐसा नहीं मिला जो इन दवाओं के सेवन से उसको लाभ ना मिला हो। रामफल संग शिलाजीत वटी, संग रासना सप्तक निर्यास, रुजहारी का कथन है वात व्याधि का हास। इनको रासना सप्तक क्वाथ के साथ दशमूलघन, रामफलवटी और शिलाजीत वटी प्रयोग में दी। इनका पेट भी साफ रहा, इनकी सर्वाइकल में दिक्कत जो थी वो भी दूर हुई और भगवान के आशीर्वाद से अब माँ और बेटिया दोनों स्वस्थ हैं और ठीक हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, अमृता देवी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर से, यूपी। मुजफ्फरनगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, वो मेरी सिस्टर है, उसको ना बहुत दिन से, मतलब काफी दिनों से खांसी रहती है जी। और उसको मतलब जैसे हल्की सी कोई ऐसी चीज को, मतलब जैसे चक्के देख ली, घर में कोई चीज बनाती है वो उसको एकदम नुकसान दे देती है। दवाई खाती है तो आराम हो जाता है, जी। कफ बहुत ज्यादा बनता है एकदम से, मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सर में ऐसा होता है, सर में दर्द बन जाता है। उसके बाद खास के कफ बन के और खाली खाली सा सर, मतलब ऐसा महसूस होता है जी। ये एलर्जी के कारण इसको दिक्कत हो रही है। आपको कुछ प्रयोग में बताता हूँ, इनको आप प्रयोग में लें और साथ में इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। जो भी कुछ हमारे शरीर में श्वास के द्वारा अंदर जाता है वह एलर्जी उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं एलर्जन। आप उस एलर्जन को देखें, यदि छोंक लगता है या झाड़ू लगती है उसके बाद ये दिक्कत होती है तो बहुत अच्छा होगा कि वे नाक पे कपड़ा बांध के रखें। दूसरा, आप किसी अच्छी फार्मेसी की सीतोप्लादी 10 ग्राम, 10 ग्राम गोदंती भस्म और 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि रस, श्वासकाश ये गोल्ड प्रिपरेशन है, इसको आप तीनों को ले लें। श्वासकाश चिंतामणि किसी अच्छी फार्मेसी की लेना क्योंकि इसका मुख्य घटक स्वर्ण है। इन तीनों को मिला करके 12 पुड़िया इसकी बना लें। दिन में 2 बार सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद के साथ सेवन करें, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। दूसरा, इस तरह की दिक्कतों में एक आयुर्वेद की दवा है हरिद्राखंड। रात्रि प्रतिदिन 1 चम्मच हरिद्राखंड इनको दूध से या गर्म पानी से सेवन कराएं। दूसरा, जिन कारणों से इनको दिक्कत बन रही है उन कारणों को दूर करें। मुंह पे कपड़ा बांधें। जिस चीज़ से एलर्जी हो, बहुत से लोगों को धूप बत्ती अगरबत्ती के धुएं से, छोंक के धुएं से या धूल से इनसे दिक्कत होती है तो नाक पे कपड़ा बांधें या एक मास्क ले लें, मास्क बांध लें। दूसरा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए ब्राह्मी चाय प्रतिदिन दिन में 2 बार 1-1 चम्मच दूध या चाय में पकाकर सेवन करें। और रसायन प्राश आयुर्वेद का महारसायन है, आंवलों से बना है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में है। इसकी 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दूध से या सूखा ही सेवन करें। धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, ये दिक्कत इनको क्लिक नहीं करेंगी और ये स्वस्थ लाभ प्राप्त करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ जाने का समय हो गया तो जाते जाते आपका दोहा। लौकी का रस पीजिए चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आप यहाँ पर धन्यवाद। आए और आपने कोशिश की कि हमारा जीवन निरोगी बन सके। शुक्रिया।
तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर किसी बीमारी से आपका जीवन है अस्त व्यस्त, तो हम वादा करते हैं आरोग्य रखेगा आपको स्वस्थ। आपको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करना है और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हम हमेशा फ्लैश करते हैं। इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके आपका जीवन निरोगी और स्वस्थ रह सकता है। फिलहाल वक्त हो गया है हमारे जाने का। हम फिर से लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।